नमस्कार, मैं जगत जननी कणिका जगत जननी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम जगत जननियों ने एकजुट होकर 13-14 अगस्त के शिविर में देश की उन 75 मातृशक्तियों पर चिंतन मनन हुआ और उनके द्वारा कृत को 15 अगस्त को प्रदर्शित किया गया। उसी कड़ी में आज के धारावाहिक में हम इतिहास की धूल में दबी उन 3 मातृशक्तियों के जीवन पर चर्चा करेंगे। पीवी सिंधु एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है जिनका जन्म 5 जुलाई 1995 को भारत के हैदराबाद में हुआ। भारत की सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक मानी जाने वाली सिंधु ने 2019 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण सहित ओलंपिक और BWF सर्किट जैसे विभिन्न टूर्नामेंटों में पदक जीते हैं। वह बैडमिंटन विश्व चैंपियन बनने वाली पहली और एकमात्र भारतीय हैं और ओलंपिक खेलों में लगातार 2 पदक जीतने वाली भारत की दूसरी व्यक्तिगत एथलीट है। मैं पीवी सिंधु। मेरा जन्म 5 जुलाई 1995 भारत में हुआ था। मैं एक विश्व महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हूँ। 2016 में मैंने बैडमिंटन खेल की वैतनिक प्रदर्शनी राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किए गए थे और मैंने खेल के दुनिया में वह कर दिखाया था जैसे भारत देश को गर्व का अनुभव हुआ और मैंने 2016 के ओलंपिक में मैंने देश को लिए सिल्वर मेडल दिया था। धन्यवाद। सुषमा स्वराज एक भारतीय वकील, राजनीतिज्ञ और राजनयिक थी। इनका जन्म 14 फरवरी 1952 को अंबाला छावनी, पंजाब में हुआ, जिन्होंने 2014 से पहली नरेंद्र मोदी सरकार में भारत के विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। वह जवाहरलाल नेहरू के बाद विदेश मंत्री के रूप में 5 साल का कार्यकाल पूर्ण करने वाली केवल दूसरी व्यक्ति हैं। वह 7 बार संसद सदस्य के रूप में चुनी गई और 3 बार विधानसभा सदस्य के रूप में। उन्होंने 1998 में छोटी अवधि के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। आप सभी को मेरी सादर नमस्ते। मैं सुषमा स्वराज। मेरा जन्म 14 फरवरी 1952 को अंबाला छावनी में हुआ था। मेरे पिता का नाम हरदेव शर्मा और माता का नाम लक्ष्मी देवी है। मैं भारत की पूर्व विदेश मंत्री थी एवं वर्ष 2009 में भारत की भारतीय जनता पार्टी द्वारा संसद में विपक्ष की नेता चुनी गई थी और इससे पहले भी मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में रह चुकी हूँ तथा दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रही हूँ और मैं अनेक भाषा की ज्ञाता हूँ। हिंदी भाषा मेरे लिए मेरा गौरव है एवं इसके साथ साथ मैं संस्कृत भाषा से भी अत्यंत स्नेह रखती हूँ। मैंने सदा संस्कृत भाषा में शपथ ली है। 2012 में मुझे साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी मुंबई ने पुरस्कृत किया। वहाँ पर मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ मैंने संस्कृत भाषा को चुना और वहाँ पर जो मुझे धनराशि प्राप्त हुई वो मैंने संस्था को लौटाते हुए कहा कि संस्कृत के ही काम में ये पैसा लगा दो। इसी प्रकार 2015 में 16वां विश्व संस्कृत सम्मेलन बैंकॉक में हुआ जिसकी मुख्य अतिथि मैं रही। मैंने वहाँ भी संस्कृत भाषा में अपना उद्घाटन भाषण दिया। परिषद के उपस्थित श्रोतृवृंद, संस्कृत न सिर्फ विश्व की भाषा है अपितु समस्त भाषाओं की जननी है। हमारी भारतीय संस्कृति हमें विश्व बंधुत्व का भाव सिखलाती है। जैसा कहा भी गया है, अयं निजः परो वेदी गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तु मधु भेद कुटुंबकम, अर्थात यह संपूर्ण मधु
अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर प्रारंभिक आधुनिक भारत में मराठा साम्राज्य की वंशानुगत कुलीन रानी थी। इनका जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चोंडी गांव में मनकोजी शिंदे और सुशीला शिंदे के यहाँ एक मराठी हिंदू परिवार में हुआ था। अहिल्याबाई हिंदू मंदिरों की महान अग्रणी और निर्माता थी, जिन्होंने पूरे भारत में सैकड़ों मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण किया। वह हिंदू तीर्थ यात्रा के कुछ सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों के नवीनीकरण और पुनर्निर्माण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। नमस्कार, मैं अहिल्याबाई। मेरा जन्म 1 मई 1725 में भारत के छोटे से गांव में हुआ था। मेरे पिता मनोज जी राम संदेश अपने गांव के पहाटक थे। उस समय महिला स्कूल नहीं जाया करती थी, पर मेरे पिता ने मुझे पढ़ाया भी और लिखाया। मेरा पति राम होलकर 1754 के कुंभे में शहीद हो गए थे। 8 साल की उम्र में मेरी शादी हुई थी। 21 साल की उम्र में मैं विधवा हो गई थी। 35 साल की उम्र में बेटा भी होया था। अंत में जगत जननी परिवार की ओर से शुभेच्छा। कल फिर मिलेंगे। 3 स्मरणीय मातृशक्तियों को प्रणाम करेंगे और उनके जीवन को समझेंगे। धन्यवाद।